हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 20 स्टार्ट होने वाली है। कल हमने जो है कलिंग के आक्रमण के बारे में जो है पढ़ा था कि कलिंग पर आक्रमण किसने किया था। इन सब के बारे में जो है हमने कल पढ़ा था। तो चलिए आज उससे आगे की प्रक्रिया को करते हैं। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 20, ठीक है जी। चलिए तो जैसे अशोक ने जो है कलिंग पर अटैक किया था तो क्या हुआ था। उस टाइम कलिंग की जो कैपिटल थी, कलिंग की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तोसली थी, तोसली। ठीक है जी। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था। को अपना लिया था, ठीक है जी। इसने जो है धम्म नीति को जो है अपना लिया था। तो चलिए अब आइए अशोक की रानियां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि इसकी कितनी रानियां थी। अशोक की रानियां, अशोक की रानियां कितनी थी यानी वाइफ। इसकी जो है 5 वाइफ थी। एक तो महादेवी, महादेवी, एक असांधनी, असांधी मित्रा, असांधी मित्रा, ठीक है जी। एक तिष्यारक्षित, तिष्यारक्षित, एक पद्मावती, एक करुवकी, ठीक है जी। ये जो है इसकी 5 रानियां थी। ठीक है जी, ये था इसमें। तो आइए अब इसके जो है बेटों के बारे में पढ़ते हैं। अशोक सन एंड डॉटर कितने थे? चलिए इसके जो है 4 बेटे थे। एक तो महेंद्र था, महेंद्र, और जी एक था जालुक, जालुक, एक था कुणाल, एक था तिस्सा, तिस्सा, ठीक है जी। इसकी जो डॉटर थी, 2 इसकी डॉटर थी। एक तो संगमित्रा, संगमित्रा, दूसरी चारुमती, ठीक है जी। ये इसकी जो 2 डॉटर थी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अशोक जो है, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर का निर्माण भी इसने किया है। इसको जो है श्रीनगर शहर का जो है फाउंडर भी जो है इसको कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो है ना श्रीनगर में इसने शिव मंदिर के, शिव, कश्मीर में शिव मंदिर भी मिलते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो अशोक था ना, ये इसने बाद में धम्म नीति अपनाई थी। पहले जो है ये शैव धर्म में बिलोंग रखता था, शैव धर्म में बिलोंग रखता था, ये शैव धर्म से बिलोंग था। ये पहले शैव धर्म से, धर्म को मानता था। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है जी। ये था इसमें। आइए अशोक के
बुद्धिस्ट जो टीचर थे ना, बुद्धिस्ट जो टीचर थे वो कौन थे? उपगुप्त थे, उपगुप्त थे। ठीक है जी। और ना जो ये अशोक थे ना, ये मोगली पुतिस से भी जुड़े थे। ठीक है जी। जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, मतलब सॉरी, जब इन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था तो ये डेली 60,000 ब्राह्मणों को भोजन भी कराता था। ठीक है जी। ये कराता था, ये इतना वो था, ये देख लो। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके शिलालेख पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना। अशोक, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? इसके जो इंस्क्रिप्शन थे ना, इंस्क्रिप्शन या जो पिलर थे, स्पेलिंग में देख लेना, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए माफी चाहूंगी मैं। 1837 में जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था इन्हें, और सबसे पहले देवनाम प्रिय शब्द की पहचान की थी। ठीक है जी। सबसे पहले जो है इस शब्द की जो है इसने पहचान की थी। मतलब इसके जो ये इंस्क्रिप्शन या जो पिलर थे, ये जो है किस लैंग्वेज में लिखे हुए थे? इनकी जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत में लिखी हुई थी, प्राकृत में थे, यानी जिसको हम पाली लैंग्वेज बोल देते हैं। ठीक है जी। इनकी लिपि कौन कौन सी थी? आइए टोटल लिपि देख लेते हैं किस किस लिपि में लिखे मिले। एक तो ब्राह्मणी लिपि, एक होता है खरोष्टी लिपि, एक ग्रीको यूनानी कहते हैं, एक लिपि है अरमेइक। ठीक है जी। अब आइए थोड़ा सा इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान ले कि क्या होता है इंस्क्रिप्शंस। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? ओके, आइए। इंस्क्रिप्शन जो है पत्थरों पर लिखा कुछ, पत्थरों पर कुछ भी लिख देते थे पहले लोग। अभी भी देखा होगा आपने, कहीं घूमने जाते होंगे तो ना पत्थरों में खुदाई करके लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, उन्हीं को कहते हैं। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृहद शिलालेख और एक है लघु शिलालेख। ठीक है जी। लघु शिलालेख, ठीक है ना। स्तंभ लेख होता है एक, सॉरी,
मिटेगा नहीं, जब इसको मिटाने की कोशिश करते हैं ना तब नहीं मिटता। स्तंभ लेख, ये इसके भी दो पार्ट होते हैं, लघु और दीर्घ। एक होता है मुंह लेख, मुंह लेख नहीं, गुहा लेख होता है वो, गुहा लेख, ठीक है जी। केव इंस्क्रिप्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, केव इंस्क्रिप्शन। इनमें लैंग्वेज का यूज मिलता है। वे जो लैंग्वेज लिखवाई थी ना मैंने, उन लैंग्वेज का यूज मिलता है, ठीक है जी। वे जो मैंने 4 लैंग्वेज लिखवाई थी उनका यूज जो है इसमें मिलता है। आइए, सहबाजगढ़ी अभिलेख, सहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो कैसा था? पाकिस्तान में मिला ये अभिलेख। कौन सी लैंग्वेज में लिखा मिला था? खरोष्टी लैंग्वेज में, ठीक है ना। अभिलेख था सो कई था, तक्षशिला अभिलेख। ये जो है आरमेइक, इनकी लिपि पूछी जाती है, लिपि में लिखा हुआ मिला, ठीक है जी। नेक्स्ट है सूरे कुना, जो कि काबुल में मिला। ये जो है ग्रीक लैंग्वेज में लिखा मिला था। एक है लगमान, ये जो है आरमेइक में लिखा मिला, पाकिस्तान के जलालाबाद के एरिया में मिला, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल तो क्लास होगी नहीं, कल तो संडे है। तो चलिए परसों अपनी क्लास लगेगी, इसमें ना अभी 1 या 2 क्लास और ऐड होगी, तब जा करना ये खत्म होगी। ओके, वैसे तो मैं स्कूल में बहुत जल्दी खत्म कर देती, बट लेकिन डीप पढ़ना है ना, मैं अच्छा पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो उसकी तो कोई बात नहीं होती, है ना। बट लेकिन अच्छा पढ़ना सही होता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर। ओके।